साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे देश के नेता सोचते कैसा हैं और उनकी महिलाओं को लेकर सोच कैसी है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर खबर है, जो बेहद घटिया बयान देकर एक बार फिर से विवादों में आ गए। संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट करने वाले सांसद पप्पू यादव ने इस बार राजनीति में आने वाली महिलाओं के चरित्र हनन की कोशिश की है। पप्पू यादव का इस तरह का बयान राजनीति में बेहद अशोभनीय है और शब्दों से उनका चीरहरण करने की कोशिश है। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव के इस बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे पप्पू यादव के महिला विरोधी सोच के रूप में करार दिया है। आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर किस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव जिस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और ये चूंकि मामला राजनीति के, तो बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस और समर्थकों की सोच सामने आ चुकी है। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं पप्पू यादव की सोच महिला विरोधी है। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला। वो कह रहे हैं कांग्रेस मतलब महिला विरोधी सोच। महिला विरोधी सोच की वजह से बिल का विरोध किया गया। महिला विरोधी सोच की वजह से बिल का विरोध करके कांग्रेस ने बता दिया कि वो क्या सोचती है महिलाओं के लिए। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, जरा सुनिए बीजेपी कैसे हमलावर है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस और उसके समर्थित नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो महिला विरोधी है। हमने देखा है शांति धारीवाल जो राजस्थान में मंत्री थे, उन्होंने कहा था रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश, उन्होंने रेप को जस्टिफाई किया। अशोक गहलोत ने तो कह दिया कि 50% रेप केसेस फेक होते हैं, मतलब महिलाओं पर ही सवाल खड़े किया। कांग्रेस के एक नेता राहुल एम की क्या क्या कांड निकले हैं महिला विरोधी केरलम में, हमने देखा है। उसको वहां पे रिलीफ नहीं मिल रही है। हमने देखा है कि कास्टिंग काउच और टिकट के बदले सेक्सुअल फेवर और पैसे मांगना, ये किस्से सिमी रोजबेल जॉन से लेकर शारदा राठौड़ के केरलम से लेकर हरियाणा में सामने आए हैं। हमने देखा है कि इरफान अंसारी हो या जी परमेश्वर हो, ऐसे कांग्रेस के नेताओं के रेप विरोधी, महिला विरोधी बयान एक के बाद एक आए हैं। पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा ऐसे लड़कों पर कुछ नहीं कहती। कांग्रेस मतलब महिला विरोधी सोच, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण का भी विरोध किया और जश्न मनाया उसको हराने के बाद। उन्होंने यूसीसी का विरोध, शाह बानू के वर्डिक्ट का विरोध, शायरा बानू 3 तलाक के केस के वर्डिक्ट का विरोध, हर चीज का विरोध किया है। महिलाओं के सम्मान को और महिलाओं के अधिकारों का गला घोटने का काम हमेशा कांग्रेस और उसके इर्द गिर्द जो उसके समर्थित नेता है उन्होंने किया, और पप्पू यादव भी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। विवादित बयान सामने आने के साथ ही बिहार महिला आयोग ने राजेश रंजन और पप्पू यादव पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। महिला आयोग ने पूछा कि महिलाओं के खिलाफ ये घृणित बयान क्यों दिया गया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने पप्पू यादव से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी दी कि जवाब अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो सदस्यता रद्द करने की लोकसभा स्पीकर से सिफारिश भी की जा सकती है। तो पप्पू यादव ने क्या कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन सवाल यह है कि वो महिलाएं जो राजनीति में संघर्ष करके ऊपर जाती हैं, क्या उनके चरित्र हनन की कोशिश नहीं है? क्या महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पप्पू यादव की सोच नहीं बताता महिलाओं के प्रति? हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहित ओम जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे साथ साकेत पटना से जुड़ गए। मैं पहले साकेत आप ही का रुख करता हूं। पप्पू यादव का महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान देना, और वो भी तब जब उनके खुद के परिवार से आने वाली कुछ महिलाएं राजनीति में आज बहुत अच्छी जगहों पर हैं, ये इस तरह की बयान, इस तरह की भाषाई मर्यादाओं को वो तोड़ रहे हैं जिससे कि हर महिला सोच में पड़ जाएगी कि आखिर क्या राजनीति में वाकई ऐसा होता है।
और देखिए बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से एक तरफ महिला को सशक्त करने की बात हो रही है, महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जैसे नेता इस तरह से महिलाओं को लेकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मर्यादा के खिलाफ है और राजनीतिक दल में एक राजनीतिक नेता होने के नाते अगर महिलाओं के लिए इस तरह की सोच उनके मन में है तो आप समझिए किस तरह की भावना होगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर अनुराग, हम सीधे महिलाओं से ही बात करेंगे पप्पू यादव के इस बयान को लेकर। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, आपको मैंने बताया भी क्या उन्होंने कहा है, क्या सोचते हैं आपको ऐसी बातें महिलाओं के लिए किस तरह से आप देखें? सबसे पहले तो सांसद मैं पप्पू यादव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी को आप जानते होंगे, श्रीमती रंजीता रंजन जी, वो CWC की मेंबर हैं। तो इतने बड़े पद पे वो कैसे गई, उनकी पाठशाला कहाँ से शुरू हुई, और कंटिन्यू वो सांसद हैं तो वो अपनी पाठशाला कहाँ से शुरू करती हैं। और लग रहा है कि उनके दल में यही सब होता है और हो सकता है कि यही पाठशाला का इम्प्लीमेंट उन्होंने किया होगा अपने जन अधिकार पार्टी में, कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो थी महिला विंग की, वो आज बीजेपी की में आ गई हैं। क्या यही पाठशाला वो ले रहे थे क्या? भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए होना चाहिए क्या, क्या कैसे मानती है? पप्पू यादव पर तो खुद ही इतना सारा आरोप लगते आया है, वो यूट्यूबर के ऊपर हाथ फेरते हैं। अभी एयर होस्टेस ने शिकायत दर्ज की थी कि वो महिलाओं के ऊपर कैसे गंदी नजर रखते हैं, तो उनको तो खुद ही इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो महिलाओं के ऊपर कितना गंदी नजर रखते हैं। तो और जब घर की महिला की जब उनकी बात आती है तो वो जब इतने बड़े पद पे हैं तो वो वहां तक कैसे पहुंच गई? हमारे भाजपा में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हम महिलाओं का जितना मान सम्मान देते हैं, आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, समाज में अपने नाम से जानी जाती हैं, और नारी वंदन अधिनियम जो लागू उन्होंने नहीं किया उसमें भी आप देखिए कि किन ऐसे ही लोगों का हाथ था जो वो हम महिलाओं और भी कुछ महिलाएं हैं, किस तरह से मैम देखती हैं इस तरह के बयान पप्पू यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं? ये बहुत ही घटिया दिमाग है। और एक जनप्रतिनिधि को, सबसे बड़ी बात, जो जनप्रतिनिधि को जनता चुन के लाई है, अपने सांसद बनाई है, और एक सांसद के मुंह से महिलाओं के लिए ये शब्द अच्छी बात नहीं है। पहला तो ये। दूसरा, ये अगर बोले हैं तो उनके परिवार में भी उनकी पत्नी सांसद रही है, जनप्रतिनिधि रही हैं, लोग जन की नेता रही हैं, तो क्या उन्होंने वहां से ये चीज उठा के लिया? क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी के तरफ से लेके आते हैं, आप तो सारी महिलाओं को बदनाम कर दिया। तो आप आने वाले भविष्य में, हम लोग सोचते हैं स्वच्छ राजनीति हो, तो आने वाले भविष्य में हमारी बेटियां जब आएंगी तो ये पप्पू यादव जी का भाषण सुन के या जो उन्होंने बोला है कि क्या महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने अपनी मानसिकता नहीं बताती, और क्या वो महिलाओं को इसके प्रति, मतलब क्या राजनीति के प्रति डरा नहीं रहे? कि एक तरफ तो सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं की राजनीति में, सियासत में भागीदारी ज्यादा हो, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर ये इस तरह की अशोभनीय बातें जो है वो पप्पू यादव की ओर से की जा रही। मैं बहुत जल्दी से मोहित ओम का रुख कर लेता हूं। मोहित, क्या आपके आसपास भी महिलाएं? तो जरा बात कीजिए कि पप्पू यादव के बयान को महिलाएं कैसे देख रही हैं? आप बिल्कुल देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, कनॉट प्लेस, यहाँ पे तमाम आपको महिलाएं दिखेंगी। कुछ महिला हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके इस तरह के जो राजनीतिक बयान आते हैं उसका क्या मायने निकलता है। मैं एक लीडर हैं पप्पू यादव, उन्होंने एक बड़ा ऐसा भी बयान दिया है कि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में तभी आती हैं जब बड़े नेताओं के कमरे से होकर गुजरती हैं। क्या कहना है ऐसे बयानों पर? नेताओं को इस तरह के बयान देने चाहिए? मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट वांट टू गिव एनी, डोंट वांट टू गिव एनी। इस तरीके से बयान सामने आते हैं, एक नेता बोलते हैं कि महिला जब राजनीति में आ रही हैं तो वो बड़े नेताओं के कमरों से होकर निकलती हैं, और ऐसे नेता जिनकी धर्मपत्नी खुद सांसद है, तो कैसा आप देखते हैं ऐसे बयानों को? मैं इस पे कुछ रिएक्ट नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फिलहाल यहाँ जो एक महिला है वो कुछ ऐसा खास रिएक्शन नहीं देना नहीं चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये विवादित बयान पर बिहार में जो महिला आयोग है उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं और जवाब मांगा है पप्पू यादव से, जो नोटिस तलब किया है। अब देख रहे हैं पप्पू यादव इस पर क्या अपनी सफाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके के लगातार उनकी बयानबाजी सामने आती है उसको लेके कहीं ना कहीं ये जो महिला आयोग है वो उस पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। मोहित, इस पर राजनीतिक हलकों में तो काफी बवाल मचा ही हुआ है। आम लोगों की क्या सोच है वो बिहार की महिलाओं ने बता दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक खास पैनल महिलाओं का जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ ममता काली जी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अंबर जैदी जी जुड़ गई हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक।
कांग्रेस की नेता तनु भी हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, और जेबा खान हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। जेबा खान जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। जो पप्पू यादव कह रहे हैं, पता नहीं क्या सोच है उनकी मैम, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको महिलाएं कैसे देख रही हैं? कई सारी महिलाएं तो ये भी कह रही हैं, बिहार के अंदर जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि उनके घर की महिलाएं जो है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि की हैं और आज सियासत में बहुत उच्च पायदान पर है, इसके बावजूद पप्पू यादव की ऐसी सोच कि महिलाएं जो है वो पुरुषों के कमरे से होकर सियासत में जाती हैं। भारत के लोगों के नाम। जेबा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, जेबा जी तक हो सकता है आवाज ना पहुंचे। मैं चाह रहा हूं ममता जी आप इस पर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि महिलाएं किस पृष्ठभूमि से, कैसे अपने हालातों से लड़कर, परिवार संभालकर, अपनी सारी परिस्थितियों से लड़कर, कई बार परिवार वाले सामाजिक तानों को सुनकर राजनीति जैसे क्षेत्र में आती हैं, और वहां पर राजनीति में बैठा हुआ एक नेता कहता है कि पुरुषों के कमरे से होकर महिलाएं सियासत करी। 90% महिलाओं को वो जो सियासत में, उनको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं पप्पू यादव। जी अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि क्या मैं आश्चर्यचकित हूं पप्पू यादव के इस वक्तव्य को सुन करके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि इनकी ये सोच है, चाहे इनकी व्यक्तिगत सोच मान लीजिए आप, इनकी राजनीतिक सोच मान लीजिए, यही सोच पप्पू यादव की है और उन्होंने अपनी गंदी, गिरी हुई, बीमार, सड़ी हुई मानसिकता को आज हम सबके सामने दर्शाया है। जिनकी पत्नी स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी महिलाओं को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी पत्नी कुछ गलत रास्ते अख्तियार करके आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? क्या पप्पू यादव राजनीति के अंदर जो उनके आसपास की महिलाएं होती हैं उनको इसी प्रकार से, इसी दृष्टि से देखते हैं? इसका मतलब तो यह हो गया कि पप्पू यादव के आसपास जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी समझने वाली है कि इनकी जो बैकग्राउंड है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये आते हैं, वहां पर ये सब होता होगा। हो सकता है ये उस पार्टी की यानी कांग्रेस की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं आज आपके माध्यम से ये याद दिला दूं पूरे देश को कि कांग्रेस पार्टी की केरल की एक नेत्री सिमी रोजबेल थी, जिसको हटा दिया गया है। सिमी रोजबेल ने ऑन कैमरा ये बात बोली थी कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच होता है, महिलाओं को यदि टॉप पर जाना है तो कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, सिमी रोजबेल ने बोला। उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, पिछला जो अभी हरियाणा का चुनाव गया है, वहां पर शारदा राठौर जी, जो 2 बार की सिटिंग एमएलए थी, जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये बोला कि मुझे नहीं पता मेरा टिकट क्यों कटा, लेकिन चमड़ी दमड़ी में बहुत दम होता है, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। कांग्रेस की एमएलए ने यह बात बोली थी, और उसके बाद ये जो विषय था, ये उनके जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वहां तक ये विषय गया था, मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगा था। उसके अलावा अभी जो हसीना सैयद है, जो महिला कांग्रेस की, इनकी तमिलनाडु की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने अलका लांबा के ऊपर एक टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने ये बोला कि केसी वेणुगोपाल अलका लांबा के बॉयफ्रेंड है। तो इज ही टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तमाम चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अदरवाइज कहीं पर भी कोई भी इस तरीके से महिला करके आगे जा रही है, ये मैं तो नहीं समझती हूं। मैं भी एक महिला हूं। मतलब आज देश के सामने मैम 2 चेहरे हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम ममता मैम, आज देश के सामने 2 चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विपक्ष से कहते हैं आप ले लीजिए सारा क्रेडिट, लेकिन देश की महिलाओं को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन दीजिए। एक तो ये चेहरा है। दूसरा चेहरा पप्पू यादव जैसे सियासतदानों का है, जिनकी सोच यह है कि महिलाएं अगर सियासत में आगे बढ़ती हैं, 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर जा रही है। यह सोच है। मतलब बोलने में भी मुझे ऑनर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, शर्म जैसी आ रही है। लेकिन तनु जी, लोग ये कह रहे हैं, तो क्या मतलब ये वाली सोच है, इसीलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था क्या? पप्पू यादव के इस बयान को, चाहे वो ममता काले हो, चाहे वो आम जो सियासत में थोड़ी सी रुचि रखती है महिलाएं, वो सीधे तौर पर इसे कांग्रेस की सोच बता रही हैं। देखिए, पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन मुझे याद है कि प्रज्वल रवन्ना, जिसके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जाकर क्या कहते हैं कि अगर एक वोट आप प्रज्वल रवन्ना को देते हैं तो वो वोट आप मुझे देते हैं। आप खुद मदद करेंगे। आपने सुना, आपने अंदर झांक के अरे प्रज्वल नहीं, ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट, तनु जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, आप प्रज्वल रवन्ना गए ना जेल में, पहली बात तो आप इस बात पर रिएक्शन दीजिए कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं।
ये वो नेता हैं जो हैं तो निर्दलीय, लेकिन खुद को कांग्रेसी दिखाने की भरसक कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज तनु जी आपको बहुत खुलकर बोलना पड़ेगा कि पप्पू यादव के बयान के साथ है कांग्रेस पार्टी या नहीं है, और उस तरह के बयान ऐसे क्यों है सियासतदानों के मन में, इस तरह की चीजें महिलाओं के लिए क्यों? आप खुद महिला हैं तनु जी, जी, और आप खुद नेता हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जी की जो विचारधारा है वो कांग्रेसी है, वो खुद कांग्रेसी नहीं है, वो एक निर्दलीय जो है चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, और ये पूरे देश ने देखा है। और उन्होंने जो महिलाओं पर टिप्पणी की है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरे देश ने देखा है कि पप्पू यादव वो पहले सांसद मुझे लगता है देश के अंदर है जो हमेशा महिलाओं का, बेटियों का मुद्दा उठा करके सदन के अंदर सड़क पे लड़ते हैं। और मैंने उनकी वीडियो सोशल मीडिया में उनका देख करके आई हूँ उस वक्त, और मैंने देखा है कि कैसे वो बेटियों की आवाज बन रहे हैं। तो ये बेटियों की आवाज ये है कि 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं, ये बेटियों की आवाज है। देखिए, मैं एक महिला हूं, मैं उस बयान का समर्थन तो नहीं करती पूर्ण रूप से, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं करती है? वाह, आप पूर्ण रूप से उस बयान का समर्थन नहीं करती है, मतलब आप कितना समर्थन करती है मुझे ये बता दीजिए आज। महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। तनु जी, आप कितना समर्थन करती है आज देश की जनता को ये बताइए। कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है? 2% भी करती है तो 2% बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते बस आ रहा हूं 1 मिनट। हाँ तनु जी, पहली बात ये कि पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने उस काले सच को उजागर किया है कि कैसे आज महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो है पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, जो राजनीति में पुरुष जो आगे चल रहे हैं, आप अगर राजनीति में है तो आपको फंड की भी जरूरत पड़ती है, आपको कॉन्टैक्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको टिकट लेने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो काला सच उजागर करने की तनु जी, तो काला सच क्या ये है क्या? तनु जी बयान को थोड़ा गौर से सुनिए। वो कह रही हैं 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं। इसका देखिए, इस बयान तो जो नेता बन चुकी है, ये टिप्पणी उन पर की गई है मैम, जो नेता बन चुकी हैं। आप जरा सोचिए कि आप किसको डिफेंड कर रही हैं। आप खुद महिला हैं और कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने ये कहा है कि 90% महिलाएं कमरों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। जो पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को राजनीति में टॉर्चर करते हैं। उसको उस काले सच पार्टी को देखा उन्होंने तो करीब से या तो आरजेडी को देखा है। 1 मिनट, उन्होंने करीब से या तो आरजेडी को देखा है या तो कांग्रेस पार्टी को देखा है जिसका वो समर्थन करते हैं, या उन्होंने जो अपनी जेएपी यानी कि जन अधिकार पार्टी बनाई थी, उन्होंने किसको इतना करीब से देख लिया और उसका जिक्र कर रहे हैं? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और मैंने भी देखा और इस देश ने भी देखा है कि अंबर दीदी, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। अंबर दीदी, वो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती हैं। जेबा जी एक मिनट, अंबर दीदी जी। जी देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है। यहाँ पर बैठ के तनु जी बोल रहे हैं कि पूर्णतः समर्थन नहीं करते, लेकिन ये पूर्णतः देश की आधी आबादी का अपमान है। अब राजनीति को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लेवल पर गिरा रहे हैं, ये सोच अपने आप में कितनी गंदी है। कोई भी महिला किसी भी पार्टी से हो, कहां से यहाँ पे इफ एंड बट या किसी भी परसेंटेज की गुंजाइश कैसे रह जाती है। आप चाहे भारतीय संविधान की बात करें जो राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू डिग्निटी देता है, आर्टिकल 14, 20, हर उस चीज का, हर उस संविधान की जो प्रावधान है उसका अपमान है। आप ये बताइए कि कितने सारे हमारी विमेन लीडर्स रही है यहाँ पे बैठी हुई है कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी, उन या फिर हम सुषमा स्वराज की बात करते हैं, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, और कितनी सारी महिला नेतियां रही। क्या इन सबकी जो मेहनत है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। एग्जैक्टली, इन मर्यादाओं को तो कम से कम पप्पू यादव जैसे नेता ध्यान में रख सकते हैं। अनुराग, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर उनको लगता है कि राजनीति में ऐसा होता है और आगे बढ़ने पर ये सारा बिस्तर से गुजरना पड़ता है, ऑल दैट शिट, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो सिस्टम में है और प्रॉब्लम उनमें है, और वो इस समस्या को देखते आ रहे। इतना बड़ा उनका करियर है तो उन्होंने कौन सा कदम उठाया महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का? एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप महिलाओं से का इस तरह से मोराल तोड़ेंगे। आप ही राजनीति में रहेंगे, आप महिलाओं से वोट मांगने तो चले जाएंगे, अगर वो राजनीति में आएंगे तो कहेंगे भाई रास्ता बहुत मुश्किल है, ये सब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप नहीं चाहते महिलाएं राजनीति में आए। मैं एक बार अंबर ज़ैदी जी, मैं एक बार मतलब ये तनु जी एक मिनट अंबर ज़ैदी जी, मैं एक लाइन में एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तनु जी मैं आ रहा हूं, वो कह रही है मैं पूर्णतया इसका समर्थन नहीं करती।
कुछ गुंजाइश है मतलब समर्थन करने की मैं इस बयान तो पर भी बोल रही पप्पू हूँ यादव की। अनुराग मैं वही बोल रही हूँ कि एक स्टेटमेंट जिसने सिर्फ किसी पार्टी की महिला का नहीं है, सिर्फ किसी एक नेता का नहीं, ये हर देश की पूरी आबादी और हर महिला नेत्री का अपमान होता है। यहाँ पे कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही। तो ऐसे में कोई ये कहता है ना कि गुंजाइश है, पूर्णता और अपूर्णता, ये तो अपने आप में दिखाता है कि आप अपने आप में अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे, आपके भी अपमान कर रहे हैं। वो तो तनु का भी अपमान कर रहे हैं, वो हर एक महिला तनु जी जल्दी से, फिर मैं ज़ेबा जी के पास जा रहा हूँ। तनु जी जल्दी से। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, देखिए उन्होंने बयान दिया कि 90% महिलाएं होकर गुजरती हैं। आज की स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी की मैं स्पेशली स्थिति आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 2014 से उनकी सरकार महिलाओं के साथ। अरे आप अपना बात कीजिए ना, पप्पू यादव पॉलिटिकल लीडर योरसेल्फ, क्या बोल रही हो? तुमने देखा होगा ना, पप्पू यादव जी बोल रही हो, देखा होगा करवाया एक एक करके ममता मैम और अंबर जैदी जी, एक मिनट, मेरी दरख्वास्त है आप दोनों से, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। बयान का जो विरोध कर रही है, मणिपुर पर कितनी बार बोली है भारतीय जनता पार्टी, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, कितनी बार स्टेटमेंट दी है, लेकिन आप एक नेता ने कोई बयान दे दिया, सच उजागर करने की कोशिश की, तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं, उसको आप कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं। तो आप तोड़ मरोड़ सीधा बयान दे रहे हैं भाई, तोड़ मरोड़ कहाँ से कर रहे हैं? किसने तोड़ मरोड़ किया? क्या बोला उन्होंने कहा कि जाति है तो कौन करता है, पुरुष करता है, तो उन्होंने क्या उनसे कदम उठाए? अगर उन्होंने ऐसा करती है, उन्होंने कहा उनको जाना पड़ता है, तो वो देख के क्यों आए और क्या कदम उन्होंने उठाए? एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट और वो व्यक्ति जो दिन रात बेटी तनु जी एक मिनट तनु जी एक मिनट मैं मुझे थोड़ा सा घबराहट टाइप हो रही है आपको सुन के। 90% महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें कहना, मैं ये सोच रहा हूं मैम, पुरुषों पर तो आप सारे लांछन लगा दीजिए, अरे आत्मसम्मान महिलाओं का भी होता है मैम, सियासत के लिए वो सब कुछ नहीं कर देंगी। क्या बात कर रही तनु जी आप यहां बैठकर? सम्मान होता है, बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होता है और हमें महिलाओं का सम्मान करना एक मिनट ज़ेबा जी, एक मिनट, हाँ तनु जी, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि पुरुष ऐसे हैं, राजनीति करना पड़ता है, पे बैठे पुरुष ऐसे हैं, एब्स्टीन फाइल्स में इन लोगों का नाम आ जाता है, आप इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि अपनी पार्टी करना पड़ता है, के साथ क्या सम्मान करते होंगे? आप टीवी डिबेट में बैठकर तनु जी क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिनका नाम एब्स्टीन फाइल्स में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को, अपनी पार्टी की महिलाओं छोड़ देते होंगे? मेरा ये सवाल है, बेटी की आवाज बन करके पूछ रही हूँ, क्या छोड़ देते होंगे? वो तो आपको अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, दूसरे की बेटी की आवाज का। एक मिनट, ममता काले जी को रखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है? अंबर जी एक मिनट, अंबर जी एक मिनट, पुरुष सब कुछ बुरा कर रहे हैं, ममता काले जी एक मिनट, अगर स्क्रीन पर रख पाए ममता काले जी, मैं आ रहा हूं ज़ेबा जी इसके बाद, ठीक है? इसी के बाद ममता जी, ये तो महिलाओं की डिग्निटी पर भी वो कह रही करना पड़ता है महिलाओं को। अरे भाई अपना आत्मसम्मान नहीं है क्या? राजनीति या सियासत सब कुछ हो गई, अपमान किया ही नहीं है उन्होंने तो पुरुष की मानसिकता। एक मिनट तनु जी मैं आ रहा हूं, ममता काले जी जल्दी से, मैं 30 सेकंड। अनुराग जी मैं तो इनकी सोच पर हैरान हूं, मुझे लग रहा है कि जितनी पप्पू यादव की गली हुई सड़ी हुई मानसिकता है उतनी तनु की भी है। ये एक महिला है, महिला नेत्री है, उसके बावजूद पप्पू यादव जी बोल रही है, पूर्णतया सहमत नहीं है, यानी कि आप आंशिक रूप से पार्शियली आप सहमत हैं, आप ये मानती हैं कि देश की 90% विमेन जो पॉलिटिक्स में है वो गलत रास्ते से जाती है। क्या आपने वो रास्ता तैयार किया है? मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रही हूँ, आप ज़ेबा जी बताइए। आप अब जब आप ज़ेबा जी भाई आप सारे पक्ष को सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है राजनीतिक रूप से? आपको बचाना है, देखिए ये ठीक है, इस तरह का एक बात यह है कि महिलाओं के बारे में इस तरह आप जैसे पप्पू यादव जी को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, तो पप्पू यादव जी एक निर्दलीय भी एमपी हैं, पहले आप ये जान लीजिए। और उसके बाद से अभी कुछ दिनों पहले सीमा कोविंद जी का कल्याण सिंह जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया था, मधु किश्वर जी का मोदी नामा आया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, और सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, मधु किश्वर के नेताओं के बारे में क्या बोलते हैं? के ऊपर एफआईआर हो गई है, अगर आपको जानकारी ना हो तो कोई भी चर्चा नहीं होती है, लेकिन पप्पू यादव के बाद कोई तोड़ कर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पप्पू यादव जी से तो पहले मधु किश्वर जी का मोदी नाम आया है, उस पर सारे चैनल शांत बैठे हुए थे, कोई डिबेट नहीं हुई। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके लीडर्स के बारे में, पर कोई चर्चा नहीं होती है। पप्पू यादव के भी स्टेटमेंट पर आज क्यों चर्चा हो रही है? और आप लोग ये क्यों दिखाना चाहते
मुझे आप बोलते हुए ये उसको शर्म आ कांग्रेस रही है। पार्टी से ये कर रहे ठीक हैं है। क्या? श्रीमती अलका लांबा जी ने इस तरह के मैम महिला वक्त इतनी इजाजत दे रहा था और देश की जनता ने आपको सुना। भाई 100 की सीधी बात यह है कि किसके साथ क्या हुआ वो अलग चीज है, मानसिकता क्या है इसके पीछे की। और कुछ लोग जब इसका विरोध भी नहीं खुलकर कर पा रहे हैं, जी कहकर संबोधित करते हुए बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है कि देश की जनता आपसे बहुत कुछ सवाल मनी मन पूछ भी रही होगी। बहुत शुक्रिया आप